अक्सर आपको बताया गया समय के बारे में, समय क्या है, समय रुकता नहीं, समय चलता रहता है, समय ये है, समय वो है, अच्छा समय आएगा, बुरा समय आएगा, समय समय। पर कभी किसी ने ये बताया समय क्या है, या आपने जानने का प्रयास किया समय क्या है? वास्तविकता ये है, समय कुछ है ही नहीं। समय अस्थिरता है। अस्थिरता को मापने का पैमाना है समय। और माप कौन रहा है? आप, चैतन्य। समस्त ब्रह्मांड अस्थिर है, समस्त ब्रह्मांड प्रक्रिया में है, समस्त ब्रह्मांड दया पे है। और उस समस्तम अस्थिरता को जो परिकलित कर रहा है, जो देख रहा है, वह चैतन्य समय का निर्माण कर रहा है। समय बदलाव है। अब ये बदलाव आपको कहाँ ले जाना है? ये बदलाव आपको ज्ञान की तरफ ले जाना है या अज्ञान की तरफ? यह निर्णय करता है, ये निर्धारित करता है कि समय अच्छा होगा या बुरा। वास्तविकता में समय अच्छा या बुरा नहीं होता। अज्ञानपूर्ण परिस्थितियाँ ही गलत समय का निर्माण करती हैं, और ज्ञानपूर्ण प्रक्रिया, समर्पण, सत्य, एकत्व ही सही समय का निर्माण करती हैं। और अंततः समय समाप्त होता है तो एकत्व स्वयं श्री परमेश्वर में सब विलीन हो जाता है। हो जाता है, मैंने बोला हो जाता है। ये कोई प्रक्रिया नहीं कि हो जाता है, ये करना पड़ेगा। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो पुराना कहा गया कि सृष्टि संरचना ऐसे ही चलती है, ऐसे ही होती है, ऐसे ही बनती है बार बार। ना 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 ना, यह स्थिरता योजना है जो समस्त ब्रह्मांड में है, और दया पे ईश्वर की यह एक रूप में है। और यदि इसे सही दिशा में लाया गया, यदि सही ज्ञान में लगाया, सही ज्ञान पाया, तो परिस्थितियाँ उसके अनुरूप ही बनेंगी। और यदि इसे जाना और यदि अज्ञान में डाला तो अज्ञान परिस्थितियाँ बनेंगी। और जीवन तो खैर अज्ञान है, पर उसमें दया है परमेश्वर की, जो ये जानने को प्रेरित करती है कि जानो खुद को। तो जब आप आईने में देखेंगे तो आपको खुद का चेहरा दिखाई देगा। वही है ईश्वर, और वही है जो कुछ करता है। क्यों भ्रम में पड़े हो, क्यों डर में पड़े हो, न जाने कितनों को पूज रहे हो, किस लिए? सिर्फ इस देह को सही रखने के लिए। पर जब इस देह से कोई क्रिया आप सही दिशा में कर ही नहीं रहे, तो क्या उपयोग इस देह को सही रखने का? बुद्ध ने ज्ञान दिया कि यदि देह का उपयोग सही दिशा में नहीं हो पा रहा, तो बेहतर है इस देह को ही सही रखो और समाप्त करो। यदि समस्त ब्रह्मांड में ज्ञान है, समस्त योजनाएं ज्ञान में है, तभी ये ब्रह्मांड अस्तित्व है सही। और यही विष्णु रूप है। हर क्षण जब आप विचार करते हैं, हर क्षण का अर्थ समय है, पर यह भी समय है। हर अस्थिरता में जब आप संयोजन करते हैं, आपका चैतन्य एक विचार करता है, तो वह एक ब्रह्मांड का निर्माण करता है, एक रचना का निर्माण करता है। आपकी कल्पना, आपके विचार, आपकी क्रियाएं, आपके देह यंत्र द्वारा
होती हैं। आपका ध्येय एक समस्तम ब्रह्मांड का ज्ञान रखे हुए योजना है। कभी आपने विचार किया कि देह में एक एक परमाणु कितने सही तरीके से व्यवस्थित है कि आप विचार कर पा रहे हैं? और उस परमाणु में सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उससे भी नीचे लेप्टॉन्स, ग्लूऑन्स, और उससे भी नीचे क्वार्क्स, और उससे भी नीचे जैसा पुराणों में लिखा है रश्मियाँ हैं। प्राण अपान उदान व्यान समान नाग कुर्म धनंजय देवदत्त कृकम गायत्री उष्णी गणष्टुप। ना जाने कितने छंद, कितने प्रयास, कितने विचार, कितनी क्रियाएं, कितनी अस्थिरता एक संयुक्त वे में लगी हुए हैं सिर्फ इस देह में, इस योजना में जो समय से परे है और चली आई। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? क्या कभी आपने जानने का प्रयास किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? डर में रहे, मृत्यु आ जाएगी। भाई सब, इस बहन ने ही तो मृत्यु बनाई, और जो मृत्यु आप देख रहे हैं वह मृत्यु आत्महत्या है। आत्महत्या, आत्महत्या, आत्म की हत्या, स्वयं को ना जानना और स्वयं को नष्ट कर देना ही आत्महत्या है। स्वयं को जानना, व्यवस्थित करना, सही योजना में लगाना, जब तक सामर्थ्य है, यही जीवन है।